प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की और स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहतरीन और इस नए वीडियो में। दोस्तों, पिछली बार हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया था कि क्या क्रिश्चियन लोगों को बॉलीवुड मूवीज और बॉलीवुड सॉन्ग्स देखने चाहिए, सुनने चाहिए कि नहीं सुनने चाहिए। तो पिछली बार हमने वीडियो बनाया था और इस बार हम लोग एक नई वीडियो के साथ आपके लिए लेकर आए हैं कि किस प्रकार हम बॉलीवुड मूवीज और बॉलीवुड सॉन्ग से छूट सकते हैं, इन सब से छुटकारा पा सकते हैं और अपने पूरे दिन को किस प्रकार से हम व्यतीत कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं, पर लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर से जरूर प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यशाया 55 के 7 से लेकर 9 में एक वचन लिखा है। तो चलिए दोस्तों, हम पहले इस वचन को देखते हैं और फिर आगे की बात करेंगे। दोस्तों, लिखा है, दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे और वो उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। दोस्तों, यशाया भविष्यवक्ता जो है, इस पुस्तक में हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर की सोच और हमारी सोच जो है वो आकाश और पृथ्वी के अंतर तक है। हम लोग, हमारी सोच विचार अलग है, हमारी गति अलग है और परमेश्वर की गति अलग है। यानी कि जो स्पीड है, जो मनुष्य की स्पीड है और जो परमेश्वर की स्पीड है वो बहुत ज्यादा अलग है और उसमें आकाश और पृथ्वी के अंतर है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप बॉलीवुड मूवीज और बॉलीवुड सॉन्ग्स को सुनते हैं, दोस्तों जब भी आप टीवी खोलकर बॉलीवुड मूवीज और बॉलीवुड सॉन्ग्स को सुनते हैं तो ध्यान रखिएगा कि यहोवा जो है आपके पास नहीं आता है। यहोवा आपके पास उस टीवी के पास में नहीं बैठता है कि वो टीवी आपके साथ बैठकर देखे। जब भी आप कोई लड़ाई झगड़े की चीजों को देखते हैं, लड़ाई झगड़े की चीजों को करते हैं, गंदी चीजों जो रहती है वो अपने टीवी में जो रहती है, जो अपनी आंखों के द्वारा आप बॉलीवुड मूवीज और बॉलीवुड सॉन्ग्स की जो गंदी चीजें हैं, गंदियात है, वो आप अपनी आंखों के द्वारा अपने जीवन में डालते हैं और अपने मन को अपवित्र करते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि यीशु मसीह आपके साथ टीवी पर कभी नहीं बैठता, आपके साथ टीवी बैठकर वो कभी नहीं देखेगा। क्योंकि दोस्तों आप जो है, क्योंकि दोस्तों यीशु मसीह समझेंगे कि हम लोग मतलबी हैं, हम लोग बस समस्त के वक्त परमेश्वर को पुकारते हैं और दूसरे वक्त अनर्थकारी के काम करते रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक बात याद रखिएगा कि यीशु मसीह आपके साथ टीवी देखने नहीं बैठता है। जब भी आप टीवी देखते हैं, बॉलीवुड मूवीज, बॉलीवुड सॉन्ग्स देखते हैं, तो यीशु मसीह आपके साथ नहीं देखता है। जब भी कोई गंदी चीजें होती है तो दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि बुरी कल्पना यहोवा को घिनौनी लगती है। अगर आप अपनी आंखों से गंदे पाप को करते हैं तो दोस्तों यहोवा आपके साथ नहीं रहेगा, पर लेकिन फिर भी वो आपका वेट कर रहा है, वो पापी और लोगों का वेट कर रहा है कि कब आप लोग मन फिराए और परमेश्वर के निकट आए। दोस्तों, इस वीडियो को जो पार्ट है बॉलीवुड मूवीज से किस प्रकार से छुटकारा पाए, हम उसको शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बात, रीड बुक्स, किताबें पढ़ें। दोस्तों, मेरा मानना है कि जब भी आप लोग फ्री बैठे रहे, बॉलीवुड मूवीज और बॉलीवुड सॉन्ग से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने टाइम को किस प्रकार से आप स्पेंड करना चाहते हैं, तो वो है कि आप जो है बुक्स पढ़िए, किताबें पढ़िए। दोस्तों, किताबें अनेक प्रकार की रहती है, शिक्षा की किताबें रहती है, परमेश्वर की किताबें रहती है, क्रिश्चियंस बुक किताबें रहती है और अनेक प्रकार की किताबें हमें मार्केट में अवेलेबल मिल सकती है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बुक्स पढ़िए, किताबें पढ़िए। इससे आपकी जो आपका जो इंटरेस्ट है वो किताब में और ज्यादा बढ़ेगा और किताब हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों सबसे अच्छी दोस्त जो है दोस्तों वो किताब है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम एक नई नई शिक्षा के बारे में जानते हैं और हम लोगों को विज्ञान, ज्ञान, इन सब के बारे में भी पता चलता है कि किस प्रकार दुनिया आगे बढ़ रही है, हमें चीजों के बारे में पता चलता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि बॉलीवुड मूवीज और बॉलीवुड सॉन्ग को अगर आपको छोड़ना है तो सबसे बेस्ट तरीका यह है कि पहला तरीका है कि आप किताबों को पढ़िए, ऐसी चीजें करिए जो आपको परमेश्वर की तरफ खींच लाए, ऐसी चीजें करिए, ऐसी किताबों को पढ़िए जो आपको बताए कि परमेश्वर की बुझाहट को किस प्रकार समझना चाहिए। ऐसे लोगों के पास जाइए या फिर आप ऐसी बुक्स लीजिए दूसरों से जिससे आपको नई नई शिक्षाएं मिल सके। अब दोस्तों, बुद्धि और शिक्षा जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत कम लोगों के पास रहती है, पर लेकिन दोस्तों अगर आप उसको पाना चाहते हैं तो आप दोस्तों प्लीज जरूर से जरूर बुक्स पढ़िए और अपने टाइम को बुक्स के द्वारा स्पेंड कीजिए। दोस्तों, दूसरी बात, ट्राई समथिंग न्यू, कुछ नया करने की कोशिश करें।
दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप कुछ नया करें। दोस्तों पुरानी चीज हम लोगों ने बहुत कर ली, पर लेकिन दोस्तों अगर आप इन सब से फ्री होना है तो हम लोगों को कुछ नया करने की आवश्यकता है। यानी कि दोस्तों परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर से बातचीत करें, कुछ नया चीजें करने की कोशिश करें, कुछ नई चीजें अपने आत्मिक ग्रोथ में आप बढ़ाए, अपने स्पिरिचुअल टाइम में आप अपने टाइम को ज्यादा करिए, कुछ नया करने की कोशिश कीजिए, परमेश्वर के साथ ज्यादा प्रार्थना करिए, परमेश्वर के पास आइए और परमेश्वर से मांगिए कुछ और कुछ नया करने की कोशिश कीजिए। कुछ शिक्षा की चीजें दूसरों को बताइए, अपने कनेक्शन जो है दूसरों के साथ स्टैब्लिश कीजिए, जिससे आप लोग की पहचान जो है वो दूसरों तक पहुंचने पाए। अपनी पहचान जो है खुद बनाना सीखे दोस्तों। अपनी पहचान जब खुद बनाते हैं तो इंसान को खुद पर गर्व होता है कि मैं दूसरों के कारण नहीं बल्कि अपने कारण अपनी पहचान बनेगी है। तो इसलिए कुछ नया करने की कोशिश करें, दूसरों के साथ अपने कनेक्शन को करें, दूसरों के साथ अपना जो रिश्ता है मजबूत कीजिए। और दोस्तों आप शिक्षा की वीडियोस डालिए, मेरी तरह आप भी एक यूट्यूबर की तरह आप परमेश्वर की शिक्षा को डाल सकते हैं। और दोस्तों परमेश्वर की शिक्षा जब आप डालते हैं तो आपको आशीष मिलती है, ब्लेसिंग्स मिलती है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों आपको अगर ब्लेसिंग्स पानी है तो आप जो है दोस्तों यूट्यूब पर भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं। शिक्षा की चीजें करिए, नई नई चीजें करिए। बुद्धि जो है सोने से भी उत्तम है और समझ जो है वो चांदी से भी उत्तम है। तो इसलिए दोस्तों बुद्धि और समझ एक ऐसी चीज है जो यहोवा की ओर से हमें मिलती है, क्योंकि बाइबल कहती है यहोवा का भय मानने से बुद्धि प्राप्त होती है और बुराई से दूर रहना ही समझ होती है। इसलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप नया करने की कोशिश कीजिए, अपने जीवन में एक नई क्रिएटिविटी करिए। अगर आप दोस्तों कुछ नया करने की कोशिश करना चाहते हैं तो दोस्तों बुक्स के अलावा आप कुछ और भी पढ़ सकते हैं, कुछ और भी काम कर सकते हैं, अपने फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं और नई नई चीजें और तौर तरीके आप सीख सकते हैं। किस प्रकार से आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ नई चीजें करना चाहते हैं कि आपको लॉजिक होना चाहिए हर बात का, तो उसमें आप कर सकते हैं। नई नई चीजें आप सीख सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें जो क्रिएटिविटी आप कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों अगर आपको अपने टाइम को स्पेंड करना है तो कुछ नया करने की कोशिश करें। दोस्तों तीसरी बात, परमेश्वर के गीतों को सुनिए, लिसन क्रिश्चियन सॉन्ग्स। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप क्रिश्चियन सॉन्ग्स को सुनिए, क्योंकि दोस्तों ये जो मसीह गीत हैं ये बहुत ज्यादा सामर्थ्य देते हैं और बॉलीवुड मूवीज और बॉलीवुड सॉन्ग से लड़ने में आपकी सहायता और मदद कर सकते हैं। दोस्तों बॉलीवुड सॉन्ग्स बहुत सुन लिए, क्योंकि दोस्तों इन सब में श्राप रहता है, पर लेकिन दोस्तों जब आप परमेश्वर के गानों को सुनेंगे तो आपको सामर्थ्य मिलेगी। यानी सामर्थ्य का मीनिंग होता है पावर। आपको सर्वशक्तिमान एल शदाई यहोवा से पावर मिलेगी दोस्तों। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप क्रिश्चियन सॉन्ग्स को सुनिए, परमेश्वर के गीतों को सुनिए और परमेश्वर के गीतों को समझ के उन गीतों को गाइए। तब आपको दोस्तों पता चलेगा कि परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के गीतों को सुनिए, क्योंकि परमेश्वर के गीत एक ऐसी चीज है जो आप लोगों को एक नई राह पर लेकर जाएगी, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए मसीह सॉन्ग्स बेस्ट है। क्योंकि दोस्तों जब हम गानों को सुनते हैं, परमेश्वर के गानों को सुनते हैं तो हमें सामर्थ्य मिलती है। हम लोग दोस्तों मोटिवेशनल भी हो सकते हैं, हम लोग दोस्तों इंस्पायर भी हो सकते हैं परमेश्वर के गानों से, हमको सामर्थ्य मिलेगी परमेश्वर के गानों से। और जब भी हम इस सामर्थ को पा लेते हैं तो हम लोग दोस्तों परमेश्वर की ओर से एक ब्लेसिंग्स को पाते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप बॉलीवुड सॉन्ग्स को छोड़िए और परमेश्वर के गीतों की तरफ आइए और परमेश्वर के गीतों को सुनिए। दोस्तों चौथी बात, डू प्रेयर एंड फास्टिंग, यानी कि प्रार्थना करें और उपवास करें। दोस्तों प्रेयर एक ऐसी चीज है जो असंभव से कार्य संभव कर सकती है। जो इम्पॉसिबल थिंग्स है वो प्रेयर से पॉसिबल हो सकता है। जो मनुष्य के लिए संभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। पर लेकिन दोस्तों हम लोगों को मेहनत करनी है, यानी कि प्रार्थना करनी है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा समय अपना प्रार्थना बिताएंगे तो दोस्तों आप परमेश्वर से बात कर सकेंगे, आप परमेश्वर की बुलाहट को सुन सकेंगे, परमेश्वर की बुलाहट पर आप चल सकेंगे। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जो है परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना दोस्तों एक ऐसा जरिया है जिससे हम परमेश्वर के संपर्क में रह सकते हैं। रोज प्रार्थना कीजिए, सुबह उठ के जब आप उठे तब प्रथम स्थान आप बिस्तर में ही परमेश्वर को दे दीजिए। तो दोस्तों आप प्रार्थना कीजिए, सुबह सुबह उठकर आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर की चीजों को करिए और परमेश्वर से बातचीत कीजिए और परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर मुझे तेरी बुलाहट सुननी है। तो परमेश्वर जो है आपको कुछ बोलेगा, परमेश्वर की बुलाहट आप तक पहुंचेगी और आप परमेश्वर के कार्यों को सिद्ध हो जाएंगे, परमेश्वर के कार्यों को आप पूर्ण कर सकेंगे। और दोस्तों उपवास भी करिए। ओके दोस्तों उपवास भी एक ऐसी चीज है जो असंभव के कार्य संभव कर सकती है। इम्पॉसिबल थिंग्स दोस्तों उपवास पॉसिबल कर देता है। जब भी हम उपवास रखते हैं दोस्तों परमेश्वर खुश होता है। जब भी उपवास करें हमारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि बाइबल कहती है कि जब भी तू उपवास करे तेरे मुंह पर उदासी न छाई रहे। दोस्तों इसमें आपको बताना चाहता हूँ आप
फास्टिंग रखिए, उपवास करिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर मुझे बॉलीवुड मूवीज और बॉलीवुड सॉन्ग से दूर रख पिता, और तेरी आत्मिक ग्रोथ, मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ में लाइव कर और मुझे बढ़ा। आप फास्टिंग प्रेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम फास्टिंग प्रेयर करते हैं तो परमेश्वर जरूर से जरूर हमारी सुनेगा। और अगर हम सब कार्य फास्टिंग और प्रेयर विश्वास के साथ करें तो परमेश्वर जरूर से जरूर हमारे जीवन में कार्य करेगा। इसलिए दोस्तों प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए और ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के पास बिताइए। और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप कुछ और भी आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज या फिजिकली क्रिएटिव चीजें कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों प्रार्थना कीजिए, उपवास कीजिए और परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर मुझे बॉलीवुड मूवीज और बॉलीवुड सॉन्ग से दूर रख। दोस्तों साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है कि हमारे दिमाग में 12,000 से लेकर 60,000 तक के ख्याल आते हैं और उनमें से 85% नेगेटिव रहते हैं, यानी कि ये बेकार रहते हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने मन की भी रक्षा करें, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अपने दिमाग में, अपने विचार में कोई नेगेटिविटी, कोई गंदी चीजें न लाए दोस्तों। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के पास रहिए, क्योंकि एकमात्र जरिया अगर किसी छुटकारा की जरूरत है तो वो है परमेश्वर। प्रेयर एंड फास्टिंग में परमेश्वर की बुलाहट आप तक पहुंचेगी, परमेश्वर से बात करेगा दोस्तों। और इसलिए परमेश्वर हमारा जिंदा परमेश्वर है, वो मरा नहीं दोस्तों, वो जिंदा परमेश्वर है और वो बोल सकता है। दोस्तों जब भी आप किसी मूर्ति के सामने जाते हैं, मूर्ति के सामने किसी चीज की उपासना करते हैं, तो दोस्तों वो मूर्ति कुछ बोल नहीं सकती है। क्यों? क्योंकि वो मूर्ति इसलिए कुछ नहीं बोल सकती है क्योंकि वो सिर्फ एक बिन चीज की एक मूर्ति है जो सिर्फ खड़ी रहती है, ना कुछ बोल सकती है, ना सुन सकती है, ना चल सकती है। पर लेकिन हमारा यहोवा परमेश्वर जो है सब कुछ सुन सकता है, सब कुछ समझ सकता है और हम लोगों को सुना भी सकता है। तो इसलिए दोस्तों ज्यादा से ज्यादा समय अपने प्रार्थना में, अपने प्रेयर में जरूर बिताएं। दोस्तों 4 चीजें मैंने आपको बताई है, 4 तरीके मैंने आपको बताया कि आप बॉलीवुड मूवीज और बॉलीवुड सॉन्ग से किस प्रकार से दूर हो सकते हैं। दोस्तों पहला है कि आप बुक्स पढ़िए, परमेश्वर की किताबें पढ़िए, क्रिश्चियंस बुक पढ़िए, कहानियां पढ़िए, परमेश्वर की चीजें पढ़िए और परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बनाएं। दोस्तों दूसरा मैंने आपको बताया कि कुछ नया करने की कोशिश करें, यानी कि कुछ क्रिएटिविटी करें। अपना जो आपका जो आइडियाज, आपका जो पैशन है वो उसको बाहर निकालिए और दूसरों के सामने उसको दिखाइए, कुछ नया करने की कोशिश करें। आप मेरी तरह भी एक यूट्यूबर बन सकते हैं और परमेश्वर की शिक्षा का प्रचार कर सकते हैं। दोस्तों तीसरी बात मैंने आपको बताई कि आप परमेश्वर के गानों को सुनो, कि परमेश्वर के गानों को सुनने से हम लोग को सामर्थ मिलती है और ज्यादा से ज्यादा समय जब आप परमेश्वर के गानों को सुनेंगे तो आपको खुशी और महसूस होगी और आपको बहुत ज्यादा शांति मिलेगी। कि इस दुनिया में शांति जितनी नहीं है उतना शांति परमेश्वर आपसे कितना प्रेम रखता है ये भी आप लोगों को पता चलेगा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों चौथा और आखिरी बताया मैंने आपको कि डू प्रेयर एंड फास्टिंग, यानी कि जी प्रार्थना कीजिए और उपवास कीजिए। प्रार्थना और उपवास एक ऐसी चीज है जो असंभव कार्यों को संभव कर सकती है और परमेश्वर की जो बुलाहट है हम तक पहुंच सकती है। तो 4 चीजें आप अपने डेली लाइफ में जरूर से जरूर अपनाइए और दोस्तों परमेश्वर खुदा उनकी ओर से बरकत को पाइए। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसी वीडियो जानने के लिए दोस्तों हमारी इस वीडियो को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जो हमारा पहला वीडियो है वो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों सबको प्रभु बहुत ऐसे भरपूर तरीके से आशीष प्रदान करे। आप सभी को जय मसीह की।